स्वागत है आप सभी खबरें के बाद। जी राजस्थान देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बात कर लेते हैं इस वक्त बड़ी खबर की। राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है। कांग्रेस पे बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। मुकुल वासनिक पहुंचे हैं जोधपुर हाउस मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करने। सोनिया गांधी से मुलाकात से पहले आपस में मंत्रणा हो रही है। वहीं चिदम्बरम पहुंचे हैं दिग्विजय सिंह से मिलने के लिए। तो मुलाकात का दौर वो शुरू हो चुका है, बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और सियासी घमासान जो कि अब पहुंच चुका है राजधानी दिल्ली। इन सब के बीच में जानकारी ये कि मुकुल वासनिक पहुंचे हैं जोधपुर हाउस मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करने के लिए। सोनिया गांधी से मुलाकात से पहले आपस में इन दोनों नेताओं की मंत्रणा हो रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हम रुख कर लेते हैं राजधानी दिल्ली का सहयोगी मनोहर विश्नोई मेरे साथ सीधा दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं, जो कि लगातार इस खबर पर अपडेट दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मनोहर, मैं आपके पास आ रही हूं। मनोहर, ये बताइए कि बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, मुकुल वासनिक जोधपुर पहुंचे हैं और इस बीच ये भी जानकारी मिल रही है कि चिदम्बरम पहुंचे हैं दिग्विजय सिंह से मुलाकात करने के लिए। मुलाकातों का दौर शुरू हो चुका है और आगे क्या समीकरण मनोहर? बिल्कुल मनी, जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम जो दिल्ली में चल रहा है उसमें अपडेट यह है कि मुकुल वासनिक है वो अब जोधपुर हाउस पहुंचे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दूं कि दिग्विजय सिंह से मुलाकात करने चिदम्बरम पहुंचे हैं। जैसा कि हम सुबह से ही कह रहे हैं कि आज यहां दिल्ली में पूरी तरीके से बैठकों का दौर लगातार चलेगा। तो ये सोनिया गांधी से मुलाकात से पहले जो बैठकों का दौर है लगातार अब शुरू हो चुका है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मुकुल वासनिक यहाँ पहुँच चुके हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करने और दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह से मुलाकात करने चिदम्बरम पहुंचे। तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के जिस तरीके से पूरी सरगर्मियां तेज है और कल जिस तरीके लास्ट डेट है उससे पहले आज सोनिया गांधी से जो मुलाकात होनी है, जानकारी आज ये भी मिली है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद इन तमाम सीनियर नेताओं की सोनिया गांधी के साथ में बैठक होगी और उस बैठक में ये तय किया जाएगा कि अब अध्यक्ष बनाने के लिए किस तरीके से आगे बढ़ना। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जब चर्चा हो जाएगी उसके बाद जो है वो बात, उसमें से जो बात जो फाइनल हो जाएगी उसके बाद इन तमाम सीनियर नेताओं के साथ बैठक करके ये तय किया जाएगा कि अब अध्यक्ष बनाने के लिए ये नामांकन प्रक्रिया रहेगी और ये नामांकन करेंगे, इस तरीके से आगे की कार्रवाई होगी। तो अभी फिलहाल जानकारी ये मिल रही है कि ये अभी मुलाकातों का दौर जारी है और जो अलग अलग तरीके से बैठकों का दौर जारी है। और 11 बजे बाद जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो 10 जनपद जाएंगे और सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे, तो उस मुलाकात के बाद ही सब कुछ चीज़ें सामने आ पाएगी। लेकिन अब ये मुलाकातें 1 to 1 चल रही है, जिस तरीके से अलग अलग जगह, चाहे चिदम्बरम दिग्विजय सिंह से मिलने पहुंचे हों, चाहे मुकुल वासनिक अशोक गहलोत से मिलने पहुंचे हों, इस तरीके से कई और जगह भी बैठकों का दौर हो सकता है अलग अलग सीनियर नेताओं का। और उसके बाद जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वहाँ पर 10 जनपद जाकर मुलाकात करेंगे और उसके बाद तमाम सीनियर नेताओं की एक बड़ी बैठक जो है आज शाम तक हो सकती है। जी बड़ी मनोहर, ये बताइए, जैसे कि आपने बताया कि मुकुल वासनिक जोधपुर हाउस पहुंचे हैं सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात करने के लिए, क्या इसको हम अध्यक्ष चुनाव को लेकर लिंक कर सकते हैं? क्या कंफर्मेशन माने जा सकती है कि अध्यक्ष का जो चुनाव है वो सीएम अशोक गहलोत लड़ सकते हैं? क्या इसी सिलसिले में मुकुल वासनिक उनसे बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं या कुछ और वजह है? मनी देखिए, अब ये जो मुलाकातों से ऐसा ही लग रहा है कि उनको किसी तरीके से अध्यक्ष बनाने के लिए मनाया जा रहा है। चूंकि अशोक गहलोत ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी पद पर नहीं रहना चाहते हैं। इसको लेकर कल मुख्यमंत्री ने अपने सभी तमाम सीनियर नेताओं से भी मुलाकात करके मंत्रणा की थी कि अब वो किसी पद पर नहीं रहना चाहते। लेकिन सब लोगों ने कहा है कि जो मुख्यमंत्री आपको रहना है और अध्यक्ष अगर नहीं बनो तो कोई बात नहीं, लेकिन अध्यक्ष अगर सोनिया गांधी कहती है तो बनना भी पड़े तो वो भी बनिए। ये तमाम नेताओं की सलाह थी और इस वजह से अब मुख्यमंत्री को शायद ये मनाया जा रहा हो कि आप अध्यक्ष बनने के लिए तैयार हो जाओ। चूंकि मुख्यमंत्री लगातार मना कर रहे हैं कि उनका कोई मानस नहीं है अध्यक्ष बनने के लिए, लेकिन अगर सोनिया गांधी और आलाकमान कहेगी तो वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहेंगे और उनको इनकार नहीं करेंगे। तो शायद हो सकता है उसी को लेकर के ये बैठकों का दौर और सोनिया गांधी के सामने जब ये पहुंचे तो वहां पर अशोक गहलोत ये कहें कि हाँ मैं रेडी हूँ और अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करूँ। ये एक कयास हो सकता है, चूँकि उस बैठकों से पहले बैठकें होना और जिस तरीके से चर्चा होना ये साफ जाहिर होता है कि अध्यक्ष को लेकर के अब फाइनल स्टेज में चर्चा चल रही है। दिग्विजय सिंह से इसलिए भी चर्चा चल रही है क्योंकि दिग्विजय सिंह ने कल शाम को ये कह दिया था कि मैं भी पर्चा दाखिल करूंगा और मैं भी अध्यक्ष के लिए नामांकन करूंगा। तो इसलिए हो सकता है कि दिग्विजय सिंह को या मनाया जा रहा हो या इनको मनाया जा रहा हो। तो ये सब तरीके से बैठकों का दौर है और बैठकों में क्या 1 to 1 मुलाकात और बातचीत होती है
उसमें कह पाना जल्दी होगा, लेकिन ये बैठकें हैं सिर्फ और सिर्फ अध्यक्ष को लेकर चल रही है। लेकिन राजस्थान के मसले को लेकर जो बैठक होगी और चर्चा होगी केवल सोनिया गांधी के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की होगी। और ये जो बैठकें हैं जो सोनिया गांधी से मिलने से पहले हो या बाद में होगी, ये केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने को लेकर, नामांकन भरने को लेकर के ही होगी। और जानकारी ऐसी मिल रही है कि उसी को लेकर लगातार ये चर्चाएं चल रही है। मणि, क्योंकि मनोहर अब आप लगातार बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री को मनाने का सिलसिला यहाँ पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जारी है, क्योंकि मुकुल वासनिक उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। क्या लगता है कि इस मुलाकात के बाद गहलोत जो है नामांकन कर सकते हैं, गहलोत जो है फॉर्म भर सकते हैं अध्यक्ष का? और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि दिग्विजय सिंह से भी मिलने के लिए पहुंचे हैं चिदम्बरम। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों नेताओं पर इसलिए जोर दिया जा रहा है क्योंकि आलाकमान चाहता है कि ये अध्यक्ष का चुनाव लड़े। देखिए, हम लगातार जब से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ चुनाव का, उसके बाद से लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस और गांधी फैमिली चाहती है कि कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चुनाव हो, ताकि भाजपा को ये मैसेज दे सके, चूंकि वो आरोप लगाती रहती है गांधी परिवार पर, तो जवाब दे सके कि हमारे यहाँ पर लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता है और उसमें चुनाव के तरीके से चुनकर आता है। ये तमाम फॉर्मेलिटीज़ है वो करना चाहते थे। लेकिन जिस तरीके से अलग अलग दावेदार सामने आ रहे हैं, शशि थरूर जो अपनी इच्छा व्यक्त कर चुके हैं और दिग्विजय सिंह ने बता दिया है, अशोक गहलोत पहले बता चुके हैं, और अशोक गहलोत ने जो ये राजनीतिक घटनाक्रम हुआ उसके बाद से सब चीज़ें बदली है, इसको लेकर के उनके नाम पर सस्पेंस आया है। बाकी इससे पहले तो मुख्यमंत्री खुद कह चुके थे कि वो नामांकन दाखिल करेंगे। तो अब हो सकता है दोबारा से ये जो प्रयास शुरू किया जाए और उनको मनाने की कोशिश की जाए कि या फिर उनके लिए जो है पूरी रास्ता साफ किया जाए कि अब वो अध्यक्ष के लिए नामांकन करने के लिए किस तरीके से तैयार हो जाएं। और जो मुख्यमंत्री जो सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे उस समय जा करके सोनिया गांधी अगर उनको ऑफर करे तो उनको मना नहीं करे, तो ये इस तरीके से कवायद हो सकती है। और तमाम जो कयास है उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर जो चर्चा लगातार चल रही है उसमें ये बैठकों का दौर अहम है। और उसके बाद जो मुख्यमंत्री और सोनिया गांधी की जो बैठक होगी वो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और उसमें जो भी मैसेज मिलेगा, जो भी दिशा निर्देश होंगे, वो पार्टी के लिए दशा और दिशा तय करेगा। क्योंकि हम शुरुआत से सुनते आ रहे हैं मनोहर की अशोक गहलोत की तरफ से कहा जाता है कि आलाकमान जो कहेंगे मैं उनको मानूंगा, और काफी करीबी भी उनको कहा जाता है कि आलाकमान के काफी करीबी हैं। तो जाहिर तौर पर ये कि अगर आलाकमान ने मुकुल वासनिक को भेजा है कि आप मुलाकात करिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से, और जैसे कि आप बता रहे हैं कि उनको मनाने का यहाँ पर काम किया जाएगा मुकुल वासनिक की ओर से, तो हम तो ये मानकर चल सकते हैं मनोहर की कहीं ना कहीं अब सीएम अशोक गहलोत जो है वो भी अध्यक्ष की रेस में जो है शामिल हो सकता है, वो भी नामांकन कर सकते हैं। क्योंकि अगर आलाकमान ने उन्हें भेजा है तो सीएम तो मना करेंगे नहीं। मनी, अगर ये बैठकों में ऊपर से इशारा हो आलाकमान का कि भाई अशोक गहलोत को अध्यक्ष पद के लिए नामांकन के लिए मनाया जाए, तो हो सकता है कि वो मान जाए। और सोनिया गांधी अगर उनको ऑफर कर दे कि भाई आपको जो है अध्यक्ष बनने के लिए रेडी रहना है और नामांकन दाखिल करना है, तो शायद वो मना नहीं करेंगे। लेकिन बात यह है कि जो जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम हुआ उससे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी बहुत हताश है और बहुत अंदर से बहुत दुखी है कि इस तरीके से पार्टी में कभी हुआ नहीं। उनके जो जीवन में इतने सालों में कोई किसी तरीके का आलाकमान को कोई चैलेंज कहीं हुआ नहीं, और उनके ऊपर पूरा जिम्मेदारी आ रही है। और उनके ऊपर जो उनके नाम से जिस तरीके से पूरा कहा जा रहा है कि उनके नेतृत्व में ये सब चीज़ें हो रही थी, तो कहीं ना कहीं जो अजय माकन और वो लोग कह रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री इसको रोक सकते थे। तो ये इस तरीके से कवायद है कि उनको बहुत अंदर से ठेस पहुंची है, और वो खुद भी अपने आप में ऐसे ग्लानि फील कर रहे होंगे कि किसी तरीके से गांधी परिवार को जाकर ये कैसे कहेंगे कि ये जो घटनाक्रम है कोई प्रायोजित नहीं था, किसी तरीके से पहले कोई तैयार नहीं था। जो अचानक जो घटनाक्रम था उसके साथ हुआ, और जो उसके जो है पार्टी को जो नुकसान हुआ है, खुद की जो छवि को नुकसान हुआ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, उसको कैसे ठीक किया जाए उसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए। और पार्टी के लिए जिस तरीके से देश भर में जो एक छवि को ठेस पहुंची है उसके लिए किसी न किसी जिस तरीके पूरी कॉन्स्पिरेंसी हो सकती है, या फिर जो पूरा बदलाव का जो टाइमिंग और जिस तरीके से किया गया उसमें किसी का कोई इंटेंशन रहा है, तो ये तमाम चीज़ें वहाँ सामने रखेंगे। और उसमें अगर कोई किसी की जिम्मेदारी होती है तो जिम्मेदारी तय भी की जाएगी, और उसमें हो सकता है उन पर गाज भी गिरे। लेकिन पूरा जो प्रोसेस है वो राजस्थान तक सीमित नहीं है, अध्यक्ष को लेकर के भी इसमें ये चर्चा साथ चलती जाएगी। और राजस्थान का सीएम और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बनने की जो प्रक्रिया उसके बीच में कहीं ना कहीं कोई डेडलॉक होगा, तो उसको तोड़ने के लिए ये तमाम जो बैठकें हैं वो ये चल रही होगी। अच्छा, उस बयान का भी मनोहर जिक्र कर लेते हैं जब राहुल गांधी की ओर से कहा गया था कि उदयपुर वाला फॉर्मूला ही लागू होगा, एक पद एक सिद्धांत वाला फॉर्मूला ही लागू होगा। अगर सीएम अशोक गहलोत नामांकन कर देते हैं अध्यक्ष पद को लेकर, चुनाव वो लड़ते हैं मैदान में, अगर भविष्य के गर्व में है कि चुनाव जीतते हैं नहीं जीतते हैं, अगर उनकी जीत हो जाती है, तो क्या इसी के आधार पर जो आगे के समीकरण बिठाने की कोशिश आलाकमान की ओर से की जा रही है? क्या इसका असर राजस्थान की राजनीति पर पड़ेगा?
बिल्कुल जाहिर तौर पर अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो जाहिर है कि उनको मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। लेकिन बात पहले तक ये थी कि जब जो अध्यक्ष के लिए चुन लिए जाएंगे उसके बाद वो मुख्यमंत्री पद छोड़ करके यहाँ दिल्ली आ जाएंगे और वहाँ पर जो है विधायकों की जो मंजूरी से नया सीएम चुन लिया जाएगा। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से कवायद की गई और वो पूरा जो कार्यक्रम चला कि पहले एक लाइन का प्रस्ताव करके आला कमान को भेजा जाए और आला कमान जब चाहे जिसको चाहे जो है मुख्यमंत्री के लिए नॉमिनेट करे, तो ये प्रयास था उसमें वो फेल हो चुका है। और उसके बाद अब जो पार्टी वो संभल कर चल रही है और डैमेज जो कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से अब और ज़्यादा इससे वखेड़ा खड़ा ना हो और पार्टी के लिए और ज़्यादा कोई नुकसान नहीं हो। अब जो नुकसान हो चुका है उसकी भरपाई कैसे की जाए और बीच का रास्ता निकाल करके सभी जगह से सबका सम्मान बना रहे, इस तरीके से कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। मनी, दिग्विजय सिंह से मुलाकात करने चिदम्बरम पहुंच चुके हैं क्या मनोहर, इसको लेकर क्या अपडेट मिल रही है? बिल्कुल, मुकुल वासनिक जैसे ही यहाँ पहुंचे तो दूसरी तरफ वहाँ चिदम्बरम है दिग्विजय सिंह से मुलाकात करने पहुंच चुके थे। और दिग्विजय सिंह ने जिस तरीके से इच्छा जाहिर की है कि वो भी अध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन करेंगे, तो हो सकता है दिग्विजय सिंह उनसे उनके बारे में चर्चा करें कि नॉमिनेशन के लिए वो रेडी हैं या फिर केवल जो अपनी बात भावना रखी है तो वो उसको लेकर चर्चा करके हो सकता है कि सोनिया गांधी को अवगत करवाया जाए कि अब दिग्विजय सिंह भी चाहते हैं कि वो चुनाव लड़ें। तो पार्टी भी ये नहीं चाहती कि दो सीनियर नेता आपस में कहीं बड़े आपस में चुनाव लड़े और उसमें कोई बड़ी प्रतिष्ठा और जो अंदर और भी बड़े गुट बन जाएं। तो पार्टी चाहती है कि चुनाव फ्री एंड फेयर हो, लेकिन फ्री फेयर होने के लिए किस तरीके से जो ठीक है मनोहर, लौटूंगे आपके पास। इस बीच दर्शकों को हम बड़ी जानकारी दे दें कि केसी